नाजरीन, ईरान की सरजमीन पर एक ऐसा शहर जो कि आज से कई सौ साल पहले आबाद हुआ। इस शहर के लोग हाथ से बनाए जाने वाले कालीन पूरी दुनिया में महंगे दामों फरोख्त करते हैं। इस शहर की औरतें सिर्फ चंद दिनों या चंद घंटों के लिए शादियां करती हैं। मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी इसी शहर में मौजूद है। यहाँ की औरतें हों या मर्द, शीशा हुक्का के बहुत दीवाने हैं। यहाँ के कदीम मकामात कौन से हैं, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, तेहरान का नाम तो आपने सुना होगा, जो कि ईरान का कैपिटल सिटी है और मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ ईरान है। ईरान के बारे में आज कुछ आपको चंद अमेजिंग फैक्ट्स बताने जा रहे हैं और उनकी सकाफत क्या है, उनका कल्चर क्या है। इसके अलावा और भी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की उनकी बातें हैं और फैक्ट्स हैं। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले चैनल पे नए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम टू सेंस सिटी रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। शहर तेहरान, जो कि मुल्क ईरान का दारुल हुकूमत और इंतहाई खूबसूरत शहर है। ये शहर अल फारस की सरजमीन कहलाता था और आज भी कहलाता है। नाज़रीन, ये शहर इतना प्यारा है कि टूरिस्ट हजरात की कोशिश होती है कि हम इसी शहर में स्टे करें। इस शहर में दिन हो या रात इंतहाई रौनक रहती है। क्या बात है यार। सालाना 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट हजरात इस मुल्क का विजिट करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसी शहर में स्टे किया जाए। तेहरान शहर का कुल रकबा देखा जाए तो 615 मुरब्बा किलोमीटर पर यह मुहित है और अगर यहाँ की कुल आबादी देखी जाए तो यहाँ 94 लाख लोग आबाद हैं। लेकिन ये 94 लाख लोग सिर्फ यहाँ के वतनी लोग नहीं है। इस शहर में बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो पूरी दुनिया से यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। इनके अलावा दूसरे एशियाई मुल्कों से लोग यहाँ आकर बिजनेस भी करते हैं। नाजरीन, ये शहर काहिरा के बाद दुनिया का 24वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इस शहर में भी 4 मौसम आते हैं, जिसमें सर्दी थोड़ी सी कम आती है, गर्मी बहुत ज्यादा, खज़ां और बहार। लेकिन अगर हम नॉर्थ तेहरान में चले जाएं तो वहाँ सर्दियों में इतनी बर्फबारी होती है कि हर तरफ सफेदी ही सफेदी नजर आती है। टूरिस्ट हजरात खूब इंजॉय करते हैं, हत्ता कि पूरे ईरान से लोग तेहरान का सफर करते हैं और अपनी फैमिलीज के साथ खूब इंजॉय करते हैं। नाज़रीन, वैसे तो तेहरान शहर अपनी हर चीज में आला म्यारी रखता है, मगर यहाँ का शीशा हुक्का जिसकी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं। यहाँ पर बड़े बड़े शीशा हुक्का क्लब्स बने हुए हैं, जहाँ पर नौजवान लड़के, लड़कियाँ, बूढ़े और बच्चे तमाम लोग आपको शीशा हुक्का पीते नजर आएंगे। जो शीशे हुक्के में इस्तेमाल होने वाला फ्लेवर आपको तेहरान शहर से मिलेगा, वो आपको दुनिया के किसी भी कोने से नहीं मिलेगा। यहाँ पर खूबसूरत से खूबसूरत शीशा हुक्का पड़े होते हैं। आप अपनी पसंद का शीशा हुक्का सेलेक्ट करें, उसकी पेमेंट अदा करें और सुकून से बैठकर पिएं। ये लोग अपने घरों में, अपनी मजलिसों में, हर जगह शीशा हुक्का का इस्तेमाल करते हैं। ये क्लब्स इतने खूबसूरत बनाए जाते हैं कि दिन हो या रात 24 घंटे यहाँ लोगों का हजूम रहता है। अंदर लोग डांस भी करते हैं और हुक्का भी पीते हैं। शहर तेहरान के ग्रैंड बाजार की अगर हम सैर करें तो ये मशरिक़ वुस्ता का कदीम तरीन बाजार है। इस बाजार के अंदर हजारों की तादाद में दुकानें हैं। मुल्की हजरात और टूरिस्ट हजरात तमाम लोगों का यहाँ जम्मे गफीर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको दुनिया की हर चीज़ इंतहाई कम कीमत में मिलती है। यहाँ पर बेशुमार ऐसी दुकानें मौजूद हैं जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रूट्स मिलेगा। ईरान की सरजमीन ड्राई फ्रूट की माँ कहलाती है, इसीलिए तेहरान के अंदर आपको ड्राई फ्रूट इंतहाई सस्ता मिलेगा। टूरिस्ट हजरात यहाँ से सालाना कई 100 टन ड्राई फ्रूट खरीद कर अपने प्यारों के लिए अपने अपने मुल्कों में लेकर जाते हैं। इस बाजार में ईरान का हाथ से तैयार करदा कालीन और कपड़े, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। इनके अलावा बहुत सी कदीम दुकानें भी मौजूद हैं जहाँ पर ईरान की सकाफती चीज़ें मौजूद होती हैं। लोग इनको शौक से खरीदते हैं। अगर हम शहर तेहरान के लोगों का लाइफस्टाइल देखें तो ये लोग किसी भी ओपन मुल्क के लोगों से कम नहीं। नाज़रीन, आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूं कि तेहरान शहर की औरतें आर्जी शादियां भी करती हैं। मैं सबका नाम नहीं लेता, लेकिन एक बहुत बड़ी औरतों की तादाद इस काम में मशगूल है।
ان عورتوں کا ٹارگٹ امیر ترین لوگ ہوتے ہیں جن سے حق مہر میں اچھی خاصی رقم یا کوئی اور چیز لکھوا لی جاتی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد جان بوجھ کر لڑائی کر کے ان سے طلاق لی جاتی ہے اور جو حق مہر میں چیزیں لکھوائی جاتی ہیں وہ ان سے بٹور لی جاتی ہیں۔ یوں ان کا بزنس کافی چمکتا ہے۔ تہران میں لوگ زیادہ تر فارسی زبان بولتے ہیں، اس کے بعد عربی اور انگلش زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تہران کو سب سے پہلے 1786 میں قاجار خاندان کے آغا محمد خان نے دارالحکومت کے طور پر منتخب کیا تھا، کیونکہ اس شہر کے مضافات میں بہت سے دوسرے علاقے بھی ملتے تھے۔ شہر تہران ایران کا 32واں دارالحکومت ہے۔ 1920 کی دہائی میں یہاں تعمیراتی کام عروج پکڑتا گیا۔ 20ویں صدی سے آج دن تک یہ پورے ایران کا سب سے بڑا نقل مکانی کرنے والا شہر ہے، یعنی لوگ یہاں آ کر رہتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں۔ شہر تہران میں بے شمار تاریخی مقامات موجود ہیں، جن میں سے چند ایک کا ہم آج ذکر کریں گے۔ ناظرین، گلستان، سعد آباد اور نیا اردن کے شاہی احاطے یہ سر فہرست ہیں، جہاں سابقہ شاہی ریاست ایران کے آخری 2 خاندان بیٹھا کرتے تھے۔ تہران شہر میں ایک آزادی ٹاور بنایا گیا، جسے ایران کی 2500ویں سالگرہ کے موقع پر 1971 میں پہلوی خاندان کے محمد رضا شاہ کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ اس آزادی ٹاور کو بنانے کے لیے $6 ملین کی لاگت آئی۔ یہ ٹاور 148 فٹ اونچا ہے۔ تبت برج یہ دنیا کا چھٹا سب سے لمبا سیلف سپورٹنگ برج ہے اور یہ ایران کا سب سے بڑا پیدل چلنے والا اوور پاس بھی ہے۔ اس برج کو دیکھنے کے لیے ہزاروں ٹورسٹ روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں۔ اب ہم وزٹ کریں گے تہران ٹاور کی، جسے میلاد ٹاور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا چھٹا سب سے اونچا ٹاور ہے اور یہ ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ٹاور کو 7 اکتوبر 2008 میں اوپن کیا گیا اور عوام الناس کے لیے کھول دیا گیا۔ اس ٹاور کو بنانے کے لیے 286 بلین تمن لگے، جو کہ ایران کی کرنسی ہے۔ اس ٹاور کی اونچائی 435 میٹر یعنی 1427 فٹ ہے۔ ناظرین، ایران کی سب سے بڑی یونیورسٹی بھی تہران شہر میں ہی موجود ہے، جسے تہران یونیورسٹی کا نام دیا گیا۔ یہ یونیورسٹی دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑی تعداد پوری دنیا سے آنے والے اسٹوڈنٹس کی ہے۔ یہاں تعلیم دوسرے ملکوں کی یونیورسٹی سے قدرے سستی ہے۔ یہاں زیادہ تر تعلیم انگلش اور فارسی زبان میں دی جاتی ہے۔ ناظرین، ایران کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بھی شہر تہران میں موجود ہے، جس کا نام امام خمینی ایئرپورٹ ہے۔ یہ ملک کا سب سے مصروف ترین ایئرپورٹ ہے۔ ٹورسٹ حضرات زیادہ تر تہران شہر میں ہی لینڈ کرتے ہیں۔ تہران میں کھانے پینے کا کام بہت زیادہ ہے۔ آپ تہران کی جس بھی گلی میں چلے جائیں، آپ کو کھانے پینے کی دکانیں ملیں گی۔ ہر جانب ریسٹورنٹس اور کیفیز ملیں گے۔ ہوٹلنگ یہ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ٹورسٹ کی زیادتی کی وجہ سے یہاں پر ریسٹورنٹس آپ کو بہت زیادہ ملیں گے۔ ان کے بعد سب سے زیادہ کام ہوٹل ریزورٹس کا کام ہے، کیونکہ جس بھی ٹورسٹ حضرات نے یہاں آنا ہے اس نے ہوٹل میں اپنی رہائش ضرور رکھنی ہے۔ لیکن آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں، یہاں کھانا پینا اور رہائش انتہائی سستی ہے۔ اگر ہم تہران میوزیم کا وزٹ کریں تو یہ ایران کا قدیم ترین میوزیم مانا جاتا ہے، جہاں پر ایران کی کئی 100 سال پرانی تاریخ کو سمیٹا گیا ہے۔ اس میوزیم کے اندر جانے کے لیے آپ کو چند تمن کی ٹکٹ خریدنا پڑتی ہے، جس کے بعد آپ کو اندر جاتے ہی ایک فرد مکمل طور پر گائیڈ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ چیزیں کتنی پرانی ہیں۔ ٹورسٹ حضرات اس میوزیم کا ضرور وزٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، تہران میں عورتیں اور مردوں کی ایک کثیر تعداد گھروں میں قالین بناتی ہے، جو کہ ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے۔ یہ قالین اتنے خوبصورت اور مہنگے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی انسان ان پر فدا ہو جاتا ہے۔ یہ قالین پوری دنیا میں فروخت کیے جاتے ہیں اور اچھی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ ناظرین، تہران شہر کے لوگ انتہائی مہمان نواز ہیں۔ یہ لوگ غیر ملکی سیاحوں سے بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ اچھے اور برے لوگ آپ کو دنیا کے ہر کونے میں ملیں گے۔ اسی طرح 2 نمبر اور نوسر باز لوگ بھی آپ کو تہران میں جگہ جگہ پر ملیں گے۔ اسی لیے آپ کسی بھی چیز کی خرید و فروخت کرنے لگیں یا کسی بھی جگہ کا سفر کرنے لگیں تو مختلف جگہ سے ریٹ کا پتہ کریں، پھر آپ سفر کا آغاز کریں یا چیز کو خریدیں۔
ऐसा लगता है कि जैसे पूरे का पूरा ईरान जो है वो पूरा तेहरान में समा गया हो। जिस कदर इसकी अमेजिंग फैक्ट्स हैं, हमने देखा कि जो इनके इस मुल्क की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो भी तेहरान के अंदर है। इसके अलावा तेहरान के हमने बाज़ार देखे और बाज़ारों में चलते-फिरते लोग देखे, लगता ही नहीं है ऐसा कि ये लोग जो हैं ये ईरान के रहने वाले हैं। क्योंकि ईरान एक टोटली मुस्लिम कंट्रीज़ है, लेकिन जिस तरह का उनका पहनावा है, जिस तरह का उनका कल्चर है, लाइक जीन्स, टी-शर्ट्स, लेडीज़, और ये जो जितनी भी जिनको जो भी इनकी मतलब ड्रेसिंग है, वो यूरोपियन कंट्रीज़ जैसी है, लगता नहीं है कि ये ईरान है। इसके अलावा हमने देखा कि ये तेहरान जो है ड्राई फ्रूट्स इतना ज़्यादा है कि उसको ड्राई फ्रूट्स की मदर कहा जाता है। ड्राई फ्रूट्स की अगर कोई माँ है, कोई कंट्री या कोई सिटी, वो तेहरान है, यानी कि ईरान। इसके अलावा हमने ये देखा कि इनकी करेंसी की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, इसलिए मोस्टली जो कंट्री से स्टूडेंट्स हैं वो इधर स्टडीज़ के लिए आते हैं। और इनके हमने बाज़ार देखे, बाज़ारों में चलते फिरते लोग, और जिस तरह का ये मतलब कल्चर था जो हम देख रहे थे, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि लंदन या यूरोप की किसी बाज़ार या किसी मतलब सुपरमार्केट में लोग घूम रहे हैं। तो ये हाल है। और दूसरी चीज़ एक हमने फैक्ट ये भी देखा कि यहाँ पे जो कुछ ख़वातीन का ना कुछ अजीब-सा प्रोफ़ेशन है कि वो पहले शादी करती हैं और उसके बाद वो हक़ महर के लिए वो उससे तलाक ले ली जाती है, और ये मतलब अगर बात बताई गई है तो ये काफ़ी ज़्यादा ना ये अरूज पे होगा, या इसका काफ़ी ज़्यादा उधर ट्रेंड होगा। और दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि इधर जो हुक्का शीशा है वो बड़ा आम है। मतलब उसकी बड़ी मार्केट है कि अगर मार्केट में आप जाएँ तो वो बड़ा आम बिकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके क्लब्स एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद इतने ज़्यादा क्लब्स और हुक्का शीशा, तो जिस तरह ना इनकी एक सकाफ़त का एक पार्ट बन गया है, जिस तरह वो दिखाया जा रहा था कि हुक्का शीशा जिस तरह वो यूज़ हो रहा है, घरों में यूज़ हो रहा है, पार्टीज़ में यूज़ हो रहा है। इसके अलावा जिस तरह उसके स्टोर्स बने हुए हैं कि आप इज़िली खरीदें और जाएँ और पिएँ, और मस्त माहौल। तो ये थी तेहरान। इसके अलावा और भी बहुत से फैक्ट्स थे। जो पॉजिटिव फैक्ट्स हमने देखे कि इस सिटी में डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़बरदस्त है। अगर ऊपर से व्यू देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में हम आ गए हैं, या किसी यूरोपियन कंट्रीज़ की वीडियो हम देख रहे हैं, जिस कदर इनकी डेवलपमेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।